बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सेशन बेसिकली जो है ना, हम मार्केट अपडेट पे करेंगे। और मैंने आप लोगों को फ्री सिग्नल्स के चैनल में साइबर के ट्रेड शेयर किए। उस ट्रेड को शेयर करने का क्या मकसद है, क्यों मैंने ट्रेड लिए, और क्या उसके पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं, वैलिडेशन पॉइंट मैंने क्यों रखा है, एंट्री क्यों लिए। हम इसको जो है ना इन शॉर्ट और फुल ऑफ लर्निंग वे में जो है ना डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके कि जो ट्रेड ली जाती है उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, रिस्क हम किस वे में डिसाइड करते हैं, और मार्केट को किस तरह एनालाइज करते हैं। ये जो है ना हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये आज का सेशन काफी अच्छा और हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। सो सबसे पहले ये मेरे सामने जो है ना, मैं बीटीसी की अपडेट से जो है ना आप लोगों को शुरू करता हूँ, ताकि आप लोगों को मार्केट की पहले समझ में आ जाए। उसके बाद जो है ना साइबर पे हम जाएंगे। बीटीसी यूएसडीटी। सही है। बीटीसी बीटीसी यूएसडीटी। अच्छा, कौन ये कह रहा है कि मेरी आवाज से है? काइंडली मुझे सब कंफर्म कर दे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? काइंडली मुझे सब कंफर्म कर दें पहले। यस, क्लियर क्लियर। हसन माजिद भाई, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी सो आप जो है ना पहले देख लें। ठीक है। चलें जी, हम सबसे पहले बीटीसी को जो है ना वीकली टाइम फ्रेम से जो है ना स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बीटीसी को देखें ना, तो वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड इसका बेरिश है, और लोअर लोस लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। और करेंटली ये एक हमारे पास जो है ना ये वाली जोन रेजिस्टेंस जोन है। मैं दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ ताकि मार्किंग वगैरह हमारे पास क्लियर आ जाए। ओके, इसका खोल लेते हैं। ठीक है। इस चार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। चाहिए, ये मैंने पास सामने वीकली टाइम फ्रेम बीटीसी का ओपन है। ये एक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, जिसकी बीटीसी ने रिस्पेक्ट नहीं की, और बिना टेस्ट किए जो है ना इसको ड्रॉप कर दिया। मींस ये इस वक्त हमारे पास बीटीसी की सप्लाई की जोन है, वीकली टाइम फ्रेम की। और ये हमने अपने पास मार्क कर ली, ताकि हमें जो है ना याद रहे कि हमने क्या चीज जो है ना मार्क की है। साथ में जो है ना हम इसकी डिमांड एरिया भी मार्क कर लेते हैं, ताकि याद रहे कि ये जिस जोन में है, ये हमारे पास कौन सी जोन है। ये हमने एक बुलिश और ब्लॉक वीकली टाइम फ्रेम पे ही मार्क कर लिया, जिसकी बीटीसी ने रिस्पेक्ट की है, लिक्विडिटी स्वीप की है इसकी। और इसके अंदर जो है ना बीटीसी आ गया, मीन्स के इस डिमांड एरिया की रिस्पेक्ट हुई है, और इसके अबव है, तो मीन्स ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड एरिया है वीकली टाइम फ्रेम की। हमने ये दोनों चीजें मार्क कर ली, एक सप्लाई की जोन मार्क कर ली, और एक जो है ना हमने डिमांड की जोन मार्क कर ली। साथ में हम इस पे जो है ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। चाहिए, ये एक मिनट। साथ में मैं इस पे जो है ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेके ये वाली जोन से लेके ये वाली जोन तक। चाहिए, अब मैंने ये यहाँ से क्यों मार्क की, ये इसके पीछे भी रीजन है। ट्रेंड लाइन जब तक वैलिड नहीं होती, जब तक उस पे 2 से 3 टैप्स ना लग जाएं, या विक के टैप्स हो या बॉडी के टैप्स हो। अगर बॉडी से काउंट कर रहे हो तो बॉडी के ही टैप होने चाहिए, अगर विक से काउंट कर रहे हो तो विक के ही टैप होने चाहिए। सही है। अच्छा, चैट अभी रोक दीजिएगा जब तक मैं ये बात कर रहा हूँ। जब आप लोगों से बोलूँ चैट का, जब आप लोग कर लीजिएगा। अभी फिलहाल जो है ना चैट पे हाथ हल्का रखें आप। ठीक है। तो ये हम मैंने जो है ना ट्रेंड लाइन इधर से ड्रॉ की है। अब देखें, ये एक हमारे पास टैप आ गया, दूसरा टैप, तीसरा टैप, ये चौथा टैप। मींस ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन, वैलिड ट्रेंड लाइन है। इसकी रिस्पेक्ट बीटीसी ने यहाँ पे भी की है, यहाँ पे भी की है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बीटीसी यहाँ पे भी इसकी रिस्पेक्ट करेगा। सही है। एज अ कॉन्फ्लेंस हमको ये चीजें मार्क करनी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेंड लाइन की बेस पे हम बाय कर लेते हैं, या ट्रेंड लाइन की बेस पे हम सेल कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितने ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें मिलते हैं एनालाइज करने में, इतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। सही है। और इसके बाद जो है ना हम बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको मूव करें, मैंने जैसा कि आप लोगों को एक्स पे, अगर आप लोगों ने मुझे एक्स पे फॉलो किया हुआ है, मैंने कल रात में आप लोगों को अपडेट दी थी
कि बीटीसी की 92 के अबव क्लोजिंग होना जरूरी है अगर हम इंटरडे के लिए ट्रेड्स प्लान करेंगे। 92 क्यों कहा, 92 कौन सी जोन है, मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूँ। सही है, ये हमारे पास ये वाली जोन है 92। सही है, हम इसको मार्क कर। अब कौन मुझे ये बताएगा कि मैंने ये 92 वाली जोन क्यों कही है, कौन मुझे बताएगा। सही है, 92,000। सही है, 92। चलो देखते हैं आप लोगों का कि कितने लोगों को पता है कि मैंने ये जोन क्यों बोला होगा। जल्दी जल्दी बताएं, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है। ये वाली जोन के अबव डेली कैंडल क्लोजिंग होने के बाद क्यों इंटरडे की सेटअप्स बनेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है। जरा एक छोटा सा ही रीजन है, आप वो रीजन मुझे बता दो। जो रिकॉर्डिंग सेशन देख रहे हैं वो कमेंट में भी बताइएगा, फिर आगे जो है ना वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को खुद को भी पता हो कि हाँ भाई आप लोग सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, या फिर आपके लिए ये अपडेट्स हेल्पफुल हैं या नहीं है। अच्छा, रेजिस्टेंस की वजह से नहीं, रेजिस्टेंस की वजह से नहीं। अच्छा, कॉल इज बेस्ड ऑन द ब्लॉक। बेहतरीन, ये हुमैद फरहान ने जो है ना जवाब दिया है कि भाई ये वाला जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का बेरिश और ब्लॉक बना हुआ है ना, ये वाला ये देख रहे हैं, ये डोजी में हमारे पास, डोजी कह रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर में हमारे पास बेरिश और ब्लॉक बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। अब इसके अबव इसकी क्लोजिंग होगी ना, मीन्स ये हमारे पास सप्लाई की जोन की जगह डिमांड की जोन में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तक ये डिमांड सप्लाई की जोन है, जैसे ही इसके अबव क्लोजिंग होगी इसकी, तो ये हमारे पास डिमांड की जोन में कन्वर्ट हो जाएगी। देन उसके बाद जो चांसेस होंगे ना इसके बीटीसी के, वो ये होंगे कि एक पुश अपसाइड लिया यूं, और देन इसको टेस्ट करेगा, देन एक जो है ना अपसाइड मूव इसमें एक्सपेक्टेड है। सही है, ये मूव हम अगेंस्ट द ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेंड ओवरऑल जो है ना इसका बेरिश है, लेकिन हम एक अगेंस्ट द ट्रेंड एक्सपेक्ट करने की क्या वजह है कि हमारे पास वीकली डिमांड एरिया टेस्ट हो गई, बुलिश ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका बुलिश में शिफ्ट हो गया। जैसे आज की क्लोजिंग अगर इसके अबव क्लोज हो जाती है 92 के अबव, तो ये दो कॉन्फ्लुएंस है हमारे पास। एक कॉन्फ्लुएंस तो ये कि ये हमारे पास बेरिश और ब्लॉक जो बना हुआ था वो बन जाएगा बुलिश ब्रेकर की जोन, मेन डिमांड एरिया। दूसरा हमारे पास क्या कॉन्फ्लुएंस है कि ये जो हमारे पास इंटरनल हाई बना था ना, इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई, इसके अबव हमारी क्लोजिंग हो जाएगी आज की। ये एक टाइप का CISD है। सही है, CISD फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका बेरिश ही है। सही है, तो ये दो चीजें हमने अपने पास चार्ट पे मार्क कर ली। आज की क्लोजिंग इस वजह से जरूरी है, हमारे पास दो चीजें जो है ना इधर एज अ कॉन्फ्लुएंस ऐड हो जाएंगी अगर क्लोजिंग 92 के अबव हो जाती है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद हम जो है ना मूव करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सही है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें तो ये जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर इसका हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। स्ट्रक्चर स्टिल बेरिश है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका स्टिल बेरिश है, लोअर लोज बना रहा है। अब वो कब बुलिश होगा, वो इसका जब बुलिश होगा जब इसकी कैंडल क्लोजिंग इसके अबव होगी, जिसकी प्राइस बनती है 93,100। 4 आवर की कैंडल क्लोज 93,100 के अबव क्लोज होगी, जिस जोन में ये अभी ट्रेड हो रहा है ना, ये इसका की लेवल है, मेन सप्लाई एरिया का की लेवल है। इसके अबव इसकी क्लोजिंग होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप दोनों को आप सबको जो है ना याद रखनी है कि इस वक्त बीटीसी जिस जोन में ट्रेड हो रहा है, ये इसकी सप्लाई जोन है। पहले क्या हुआ, लोअर लो फॉर्म हुआ, लोअर हाई न्यू लोअर लो, मार्केट इस जोन में आई, मैंने आप लोगों को एक्स पे अपडेट दी। अगर आप लोगों में से एक्स पे जो जिसने फॉलो किया हुआ है उनको याद होगा कि मैंने बी केयरफुल की अपडेट दी थी, उसकी रीजन यही थी। सही है, उसके बाद क्या हुआ, ये सप्लाई एरिया टेस्ट हुई, ये हमारे पास वीकली ब्रेकर ब्लॉक की जोन भी है, जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है ना आप लोगों के सामने, ये वाली जोन, ये वीकली ब्रेकर ब्लॉक की जोन भी है। इंटरनल एक्सटर्नल लोअर हाई की जोन भी थी 4 आवर की। मैंने आप लोगों को अपडेट दिया कि आप लोग बी केयरफुल, इस वक्त ट्रेड्स अवॉइड कीजिएगा। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा, एक मैसिव क्रैश आप लोगों ने देखा विद इन आवर में। ये जो है हमारे पास कैंडल बनी है, 5% का ड्रॉप बीटीसी में आया। सही है, तो अभी करेंटली जो है ना बीटीसी ने ये डेली
और 4 आवर का जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला 4 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इसके अबव क्लोजिंग दी है। और आप लोग देखो कितना क्लीन टेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ड्रॉप हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया उसने, और उसके बाद आप लोग इसमें बाउंस देख लो। ये पावर है ऑर्डर ब्लॉक की, ब्रेकर ब्लॉक की। इस पे मैंने एक डिटेल सेशन भी आप लोगों के साथ किया हुआ है, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक किस पे कहते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में जो है ना डिस्कस की हुई है। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा तो आप लोग वो सेशन देख सकते हो, मेरे अपने यूट्यूब पे भी पोस्ट हुआ हुआ है, और अदनान भाई के यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट हुआ हुआ है। सही है। तो अभी बीटीसी की यही अपडेट है कि आप लोगों को जो है ना वेट करना है कि इसकी क्लोजिंग 93 और 92, अगर 93 के अबव क्लोज हो जाती है और 92 के अबव भी क्लोज हो जाती है, तो आपके पास ये दो कॉन्फ्लुएंस आ जाएंगे, एक 4 आवर का कॉन्फ्लुएंस आ जाएगा, एक डेली टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस आ जाएगा। और ये दोनों चीज फॉर एग्जांपल 93 पे ही क्लोज हो जाती है, इस जोन में क्लोज हो जाती है बीटीसी की कैंडल 93,000 800 93,500 की जोन में हो जाती है। तो ये एक आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस होगा, डेली टाइम फ्रेम का भी और 4 आवर टाइम फ्रेम का भी। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है बस। बीटीसी की मेरे हिसाब से इतनी अपडेट काफी है। और ये चीज है, मैं आप लोगों को इसकी रेजिस्टेंस बता दूं कि क्लोजिंग होने के बाद बीटीसी कोई कहाँ तक मूव ले सकता है। पहला मूव जो इसका बीटीसी का होगा वो ये वाले बेरिश और ब्लॉक तक होगा। सही है। जिसकी प्राइस बनती है 95,290 और 96,000। सही है। और अगर इसके अबव क्लोजिंग होती है, सही है, मैं रेड बॉक्स मार्क कर देता हूँ, अगर इसके अबव क्लोजिंग होती है बीटीसी की, तो बीटीसी क्विक यहाँ तक मूव ले सकता है। सही है। ये वाले बेरिश और ब्लॉक तक मूव ले सकता है। सही है। अच्छा, अब ये मुझे कंफर्म कर दें कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है। यस, क्लियर है जी। जस्ट इतना डिटेल में डिस्कस करने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस बेस पे ट्रेड ली जाती है, किस बेस पे ये एनालाइज किया जाता है कि मार्केट ड्रॉप होगी या पंप होगी, क्या चल रहा है। अभी मैंने आप लोगों के सामने कोई दूसरी चीज इसमें यूज नहीं की, कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, कोई फिब यूज नहीं की, कोई एक्स्ट्रा चीज मैंने इस पे यूज नहीं की। सिर्फ कैंडल्स बिहेवियर को देख के मैं आप लोगों को प्राइस जो है ना प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। सही है। मैं सिर्फ कैंडल बिहेवियर को देखता हूँ, फंडामेंटल्स वगैरह मैं समझता हूँ कि देख आने चाहिए लोगों को, लेकिन ये नहीं कि बस वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल की बेस पे ट्रेड कर नहीं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म ट्रेडर हो, तो हाँ आपको फंडामेंटल की जो है ना बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है ना कुछ बन सकता है। अगर आपको डे ट्रेडर, स्कैल्पर, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हो, तो आपको चार्ट एनालिस्ट जो है ना आना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। सही है। इसके बाद हम मूव करते हैं बीटीसी डोमिनेंस को। सही है। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बीटीसी डोमिनेंस की अपडेट दी थी, और मैंने ये कहा था कि बीटीसी डोमिनेंस का ट्रेंड बेरिश है, लोअर लोज लोअर हाइस फॉर्म कर रही है। अगर इस रेड बॉक्स, ये रेड बॉक्स मैंने मार्क किया हुआ है, अगर इसके अबव क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट मूव हम जो है ना इस वाली सप्लाई जोन तक देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं देखा वो सेशन, तो आप लोग वो सेशन जाके देख सकते हो। एज एक्सपेक्टेड बीटीसी डोमिनेंस ने इसके अबव क्लोजिंग दी है, रेड बॉक्स के अबव डेली की। ये देखें, मैं दिखा देता हूँ। ये क्लोजिंग हुई है इसकी रेड बॉक्स के अबव। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये मेरे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। सही है। ये देखें, इसके अबव क्लोजिंग हुई है, देन उसके बाद ये डिमांड एरिया टेस्ट हुई है, और ये पंप हमें देखने को मिला है। सही है। तो ये अभी स्टिल, ये इसका ट्रेंड दोबारा से बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, और ये करंटली डिमांड एरिया को जो है अप्रोच कर रही है। तो ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन है, ये एसआर की जोन है। तो ये पूरी डिमांड एरिया है,
और यहाँ से इसमें एक अपसाइड मूव आने के चांसेस है, मीन्स के आपको ऑल्स जो है ना थोड़े से नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं। सही है, ये इस तरह से मूव आ सकता है इसमें। नेक्स्ट इसकी सप्लाई एरिया ये वाली है, ये वाली जोन। सही है, ये आप लोग अपने पास चार्ट पे जो है ना मार्किंग कर सकते हो। सही है, इसका ट्रेंड भी बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम का भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, 4 आवर पे। 4 आवर पे इसका कोई इतना खास जो है ना सीन नजर नहीं आ रहा। हैवी सेलिंग प्रेशर जो है ना देखने को मिल रहा है इसमें। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बना हुआ मुझे ऐसा लगता है। ये मैं आपको थॉट्स बता रहा हूँ, ये टेक्निकल की रीजन पे नहीं बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है ना इस जोन को जो है ना टैप कर सकती है पहले। और अगर इस जोन के नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाए, अगर इस जोन के नीचे, अगर इसके नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो पॉसिबल इसके चांसेस होंगे कि बीटीसी डोमिनेंस जो है ना इस डिमांड एरिया को टेस्ट कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये वाली जो मैंने आपसे बात की ये थॉट्स बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से कैंडल्स फॉर्म हो रही है ना, इसकी वजह से लग रहा है। ठीक है, और टेक्निकली इसकी जो अपडेट है वो ये है कि बीटीसी डोमिनेंस इस वक्त डिमांड एरिया को अप्रोच कर रही है। डेली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और डेली की एसआर जोन हमारे पास ये मार्क हुई है। ये पूरी की पूरी डिमांड जोन है बीटीसी डोमिनेंस की। सही है, ये वाली और ये वाली। इसके बाद हम देखते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस। अच्छा, यूएसडीटी डोमिनेंस इस वक्त वही बात है, रेजिस्टेंस जोन पे है, कोई खास इसमें मूव देखने को नहीं मिला। यूएसडीटी डोमिनेंस के ड्रॉप होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं जब तक इसकी कैंडल क्लोज थ्री 6.368 के अबव क्लोज नहीं होती तो ये ड्रॉप होने के काफी ज्यादा इसके चांसेस है। मींस यूएसडीटी डोमिनेंस ड्रॉप होगी, बीटीसी पंप होगा, और यूएसडीटी डोमिनेंस पंप होगी तो बीटीसी ड्रॉप होगा। सो यहाँ तक आप सबको अपडेट क्लियर है, ताकि उसके बाद जो है ना हम ऑल्स की तरफ मूव करें। जो ट्रेड मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ उसको देखें। अच्छा, एक और चार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, इथीरियम यूएसडीटी। काफी लोगों की डिमांड है कि मैं इथीरियम की जो है ना अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, लास्ट अपडेट मैंने जो इथीरियम की आपको दी थी, अगर नहीं देखी आप लोगों ने तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो जाके देखो, जिसमें मैंने आप लोगों को ये इथीरियम की ट्रेड कॉल शेयर की थी। पहली सीएमपी बाय यहाँ से करवाया था, दूसरा मैंने बोला यहाँ से बाय कर सकते हो, तीसरी जोन बाइंग की ये वाली थी। सही है, 786 की जोन नहीं देखी तो जाके पहले वो देख लो, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके हाँ भाई ये कॉल दी थी। और अगर आप लोगों ने ये कॉल ली है, सही है, तो आप लोग ऑन एवरेज अगर ये तीनों एंट्रीज की हम बात करें तो ये एवरेज एंट्री समझ लेते हैं। वैसे मैंने कैलकुलेट नहीं करता, जस्ट अंदाजे से बता रहा हूँ कि ये एवरेज एंट्री हो सकती है हमारी। तो अब यहाँ से अगर ली भी है तो आप इसमें ऑलमोस्ट 9% प्रॉफिट में बैठे हुए हो। सही है, लास्ट टाइम ये यूज लास्ट टाइम, सही है। तो ये इथेरियम 9% प्रॉफिट में हो। अगर आप लोगों में से किसी ने ली है तो मेक श्योर करना प्रॉफिट जो है ना सिक्योर कर लेना। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो सिक्योर कर लेना। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, मैनेज करनी आती है ट्रेड, तो आप लोग मैनेज कर सकते हो। पर्सनली मैं इथेरियम को होल्ड कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करूंगा, क्योंकि अगर इथेरियम जीरो पे भी चले जाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों की कंडीशन आप लोग बेहतर समझते हो कि क्या इथेरियम की कंडीशन है, सॉरी, आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर सकते हो। और दूसरी चीज मैं कॉल इसमें जो मैं डिस्कस करूंगा, मैंने ये इथेरियम का चार्ट किसी एक दो वीक पहले, एक वीक पहले जो है ना डिस्कस किया था और मैंने इसकी अपडेट आप लोगों को दी थी। और
ये कहा था मैंने उस अपडेट में कि अगर इसके अबव हमारी क्लोजिंग होती है, ये वाली जोन के अबव हमारी क्लोजिंग होती है, जिसकी प्राइस मेरे पास लिखी हुई है 3063, सही है, इसके अबव क्लोज होती है तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये हमारे पास उस वक्त थी, इस प्राइस पे थी आई थिंक, बुध वाले दिन। ये देखें, ये वाली कैंडल पे प्राइस चल रही थी और मैंने कहा था कि इथीरियम की क्लोजिंग अगर इसके अबव हो तो आप बाय कर सकते हो। लास्ट टाइम जब मैं लाइव आया था, उस वक्त प्राइस इधर चल रही थी और ये क्लोजिंग हो चुकी थी, तो मैंने ये कहा कि भाई, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि अगर इसके अब क्लोजिंग हो जाए तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। इसका इनवैलिडेशन पॉइंट ये वाली जोन होगी। देन मैंने उस वक्त अगेन कहा कि अगर किसी को बाय करना है इस प्राइस पे तो इस प्राइस पे भी बाय कर सकता है, ये प्राइस आए इस पे भी बाय कर सकता है, और ये 786 फिफ्थ रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको बाय कर सकते हैं। तो ये एक पूरा जो है ना प्रूफ वीडियो में पड़ा हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हो ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। हर सेशन में मैं कोशिश करता हूँ अपडेट तो दी जाए, और अपडेट ऐसे दी जाए कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई, ये अपडेट जो दी है इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। भले से वो टाइम निकल जाए अपडेट का, लेकिन उसमें काफी ज्यादा चीजें ऐसी होंगी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज को समझता हूँ। जब मैं भी जो है ना बिल्कुल नया था ना ट्रेडिंग में, तो मैं भी जो है ना इधर उधर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए करता था, और बड़ी मुश्किल से कोई फ्री की अपडेट मिलती थी जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। बाकी पेड सेशन करना, पेड सेशन लेना, यही जो है ना मामूल बना हुआ था। तो बेसिकली इस वजह से ही मैं आप लोगों को फ्री दे रहा होता हूँ कि इल्म बांटने से जो है ना बढ़ता है, और इल्म छुपाने से जो है ना कम होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आप ये समझते हो कि ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हो और अपने जानने वाले दोस्तों को नहीं बताओगे, ये सोचते हो कि पहले मैं ट्रेडिंग सीख लूं, उसके बाद जो है ना मैं दोस्तों को इनवाइट करूंगा और दूसरों रिश्तेदारों को इनवाइट करूंगा कि मैं पहले प्रो हो जाऊंगा, फिर वो मुझसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सके, बिल्कुल रॉन्ग आपका स्ट्रैप है ये। आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए, आप उनको भी इनवाइट करो, जो आता है अपने नसीब का आता है, क्या पता आप उसके नसीब से कमाना शुरू हो जाओ, सही है। तो बेसिकली इस सब का कहने का मतलब ये, जो चीज आपको आती है आप कोशिश करो उसको सिखा दो, सही है। बाकी अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करे, मेरे लिए आसानी करे, और हम सबके लिए आसानी करे। देन हम मूव करते हैं अपना साइबर की ट्रेड। मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किए, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। ये साइबर की ट्रेड है, सही है। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं सबसे पहले इसका। अच्छा, मैं साइबर का चार्ट दूसरा खोल लेता हूँ। साइबर यूएस, चले माइनस पे ही रहते हैं। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम पे हम साइबर को देख रहे हैं सबसे पहले। डेली, ये सब चीजें मैंने चार्ट पे मार्क नहीं की, बिना मार्क करे मैंने ट्रेड दे दी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये चीजें नहीं देखी। बिना मार्क करे क्यों दे दी, कैसे मुझे पता चला, इसको जो है ना मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बता देता हूँ। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्रेडिंग में जो है ना 5 साल हो चुके हैं, और जब चार्ट खोलता हूँ ना मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, ये लोअर लो है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये सपोर्ट बन रही है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग मुझे जो है ना समझ में आ जाती है। इवन फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करे बगैर भी मुझे समझ में आ जाता है मार्केट इस वक्त के जोन में, क्योंकि चार्ट इतने देख लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज का अंदाजा हो जाता है। टाइम के साथ इस चीज का आइडिया आप लोगों को भी हो जाएगा। तो ये चीज से आप कंफ्यूज नहीं होना, चार्ट क्लीन है तो इसका मतलब सिर्फ यही चीज है, नहीं। दूसरी चीजें भी देखी जाती हैं, दूसरी चीजों को भी कवर किया जाता है। सो अभी मैं आप लोगों को कवर कर लूं। अच्छा हुमैद फरहान, मैं आपका मैसेज ये रीड करता हूँ। जस्ट मैं जो है ना इसको ब्रेक डाउन दे दूं इसका, देन इसके बाद मैं रीड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक हमारे पास ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, सही है, ये वाली, सही है ये। अब ये क्यों मैंने मार्क की, अब ये देखो, एक टिप, दूसरा टिप, तीसरा टिप, कैंडल क्लोजिंग अंदर है, चौथा टिप भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई। ब्रेकआउट होने के बाद एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल,
मीन्स ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस। तो ये हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड लाइन है जिसकी बेस पे हमने इसको ड्रॉ किया। सही है। दूसरा, इंटरनल स्ट्रक्चर CISD भी हो गया हमारे पास ये। सही है। इसके अबव क्लोजिंग हो गई ना, बॉडी के अबव क्लोजिंग हो गई, तो ये हमारे पास CISD भी हो गया। विक के अबव क्लोजिंग को भी कंसिडर करते हैं और बॉडी के अबव क्लोजिंग को भी कंसिडर करते हैं। तो ये एक हमारे पास दूसरा कॉन्फ्लुएंस हो गया साइबर की ट्रेड में। ठीक है। और तीसरा कॉन्फ्लुएंस हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं इस जोन को। ये अनटेस्टेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। 3 दिन पहले जो ड्रॉप आया था उसमें ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो गया। तो ये मीन्स डिमांड एरिया थी, ये टेस्ट हो गई। अब ये डिमांड एरिया नहीं है, सो हम इसको मार्क हटा देते हैं। अब इसके बाद हम इसको मूव करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसको मूव कर रहे हैं ना, तो एक हमारे पास एक, ये देख रहे हैं डिमांड एरिया मैंने मार्क की है। ये डिमांड एरिया बेसिकली मैंने जो है इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्क किया हुआ है। ये एक हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक की जोन है। ठीक है। जब तक प्राइस इससे नीचे थी ये हमारे पास सप्लाई की जोन थी। साइबर ने जो है ना बिना टेस्ट किए, बिना इससे रेजिस्टेंस लिए पंप हुआ और ये हमारे पास बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की जोन बना दी। तो ये मैंने एक मार्क कर ली एज अ डिमांड। सही है, अपने चार्ट पे। और दूसरा मैंने डिमांड एरिया क्या मार्क की, ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सही है। ये दो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गए चार्ट पे। एक कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो टेस्ट नहीं हुआ था, वो मार्क किया एज अ सपोर्ट। और दूसरा मैंने कौन सा मार्क किया जो स्टिल वैलिड है, जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अपने पास चार्ट पे मार्क कर लिया एज अ सपोर्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 आवर की कॉन्फ्लुएंस हो गई। एक हाई ये है, एक लो ये है। तो ये दोनों जोन में जो है ना अपसाइड डाउनसाइड मूव ले रहा है। और सपोर्ट की जोन पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। तो ये एज स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस होता है। सपोर्ट अगर आपने मार्क किए कोई उधर ऑर्डर ब्लॉक बन जाए ना, तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कॉन्फ्लुएंस होता है। सही है। तो ये मैंने एक जो है ना मार्क किया है। अब इसके बाद मैं इसको जो है ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करता हूँ। तो 1 आवर पे हमारे पास कोई इतना खास प्राइस एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जब ये ट्रेड शेयर करी उसके बाद हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ट्रेड शेयर करने के बाद बना है, लेकिन अब ये हमारे पास मजीद अच्छी ट्रेड की तरफ मूव हो चुकी है। उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे ये रीजन है कि हमारे पास ये एक और कॉन्फ्रेंस इधर बुलिश और ब्लॉक बनने का आ गया है। सही है। अच्छा, ये आप सबको क्लियर समझ में आ रही है ना अपडेट्स वगैरह जो मैं दे रहा हूँ, और इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ? आप लोगों का टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा कहीं? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों का टाइम जाया कर रहा हूँ? काइंडली मुझे ये कंफर्म कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आप लोगों के साथ इस तरह के सेशन किए जाएं, या बस जो है ना अपडेट दो, ये दो वो दो और छुट्टी करो। मजा आ गया भाई, ऑल क्लियर, मजा आ गया, लव यू भाई। भाई यू आर ग्रेट। चलें जी, माशाल्लाह, बस काफी है आज के लिए, इतनी मोटिवेशन काफी है। अच्छा जी। तो ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया, हमने इसको चार्ट पे मार्क कर लिया अपने पास। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हमें 1 आवर पे कोई इतना खास मूव इसमें देखने को नहीं मिला कि हम इसको जो है ना कॉन्फ्लेंस के तौर पे लें। अब इसके बाद हम इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। तो 30 मिनट पे भी हमारे पास कोई इसमें इतना खास मूव नहीं है जो मैं आप लोगों को बोलूँ ये है वो है। नहीं, 30 मिनट पे भी हमारे पास कोई इसमें मूव नहीं है जिसको हम देख के ये एनालाइज कर सकें कि ये अपसाइड मूव लेगा। ये चौपी रेंज में 30 मिनट पे। अच्छा, ये 15 मिनट पे हम जब जा रहे हैं ना, तो 15 मिनट पे हमें एक हेल्दी रिवर्सल साइन मिला। अब डिमांड एरिया हमारे पास क्या थी, ये वाली जोन थी। मैंने ग्रीन जोन मार्क की हुई है आप लोगों के लिए, ये वाली जोन थी। अब ये देखो, डिमांड एरिया पे प्राइस टैप हुई है। ये देखो, मैं चार्ट को जो है ना थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ।
सही है, ये एक हमारे पास डिमांड एरिया। बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैं रिप्ले के चैट पर आप लोगों को नहीं समझाता। उसकी वजह ये है कि लाइव मार्केट में समझाया जाए। लाइव मार्केट में समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ट्रेड ऑलरेडी दी हुई है। जस्ट रिवर्सल कैसे आया, किस बेस पे ट्रेड ली है, इसको समझाने के लिए मैं रिप्ले यूज कर रहा हूँ, वरना रिप्ले मैं यूज नहीं करता। उसकी वजह ये है कि रिप्ले में हर कोई आप लोगों को समझाता होगा कि ये रिप्ले है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये देखो, ये मैंने ट्रेड यहाँ से बनती है, इस तरह ट्रेड बन सकती थी, ये वो आप लोगों ने काफी देखे होंगे। लेकिन इस तरह का मेरा जो है ना स्टाइल नहीं है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि लाइव मार्केट में ही सब चीजें सिखाऊं, और जैसा कि मैंने कोर्स बेसिक टू एडवांस का पोस्ट किया हुआ है, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को सब चीजें लाइव मार्केट के एग्जांपल्स दिए हैं, पीछे का डेटा नहीं दिखाया मैंने। सही है। तो डेली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, मार्केट ने जो है ना हमारी डिमांड एरिया को टैप कर लिया। सही है। टैप करने के बाद इसमें रिवर्सल आना जरूरी है, हम एंट्री जब लेंगे। अब ये देखें, लोअर लो, लोअर हाई बनने जा रहा है। सही है। अब ये देखें, ये एक मिनट, ये चीज जो है ना देखने वाली है। सही है। जैसा कि लोअर लो बना, ये हमारे पास एक लोअर लो फॉर्म हो गया। लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो। सही है। यहां तक इसका ट्रेंड क्या था, बेरिश था। इस जोन तक इसका ट्रेंड बेरिश था। जैसे ही इसने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया, ये वाली जोन को इसने ब्रेक किया ना, तो हमें पता चल गया कि भाई अब मार्केट में जो है ना बुलिश ऑर्डर फ्लो जो है ना शुरू हो गया है। मींस बायर इंटरेस्टेड है अब इसको बाय करने में। हमारे पास डिमांड एरिया भी थी, ये 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी था, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी बन रही थी। और कौन कौन सा कॉन्फ्लुएंस थे, जरा बताओ अब हाथ चलाओ, अब चैट पे जो है ना थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। सही है। डेली टाइम फ्रेम भी की हमारे पास डिमांड, सॉरी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी। 4 आवर की हमारे पास क्या थी, 4 आवर का हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ब्रेकर था। और 1 आवर पे हमारे पास कुछ खास इधर मूव नहीं था। सही है। ये भी पीछे वापसी खुल गया, मैंने तो उसको पीछे किया था भाई। सही है। जैसे ही इसके अबव क्लोजिंग हुई, आप लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई इसका ट्रेंड जो है ना बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। अब आप लोग इसमें बाय ले सकते हो। मैंने इसको लेट देखा था, जब भी मैं लेट हो गया, वरना तो मैं इसको यहीं से शेयर करता, इसका एसएल यहाँ पे प्लेस करता जैसा कि अभी प्लेस किया हुआ है, और मैं आप लोगों को यहीं से इसका बाय दे देता। सही है। लेट देखा क्योंकि जब दिल करता है उस वक्त मार्केट को देखते हैं, बीटीसी को देखते हुए जब इसको देखते हैं, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा लेट हो गया, वरना मैं यहीं से आप लोगों को कॉल दे देता। जब हमने इसको यहाँ से एंट्री ले ली, बेसिकली इसकी एंट्री भी बनती यहाँ से थी। तो ये इसकी एंट्री बनी यहाँ से। आपने जब देखा ना, आपने इसका ऑर्डर फ्लो बुलिश में चेंज हो चुका है, आप यहीं से बाय करो। इसका एसएल लास्ट लो के नीचे लगाओ, फिर ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड रखो कि लिक्विडिटी विक भी अगर आए ना तो आप सेफ रहो। सही है, ये आप एसएल यूज करो। और टारगेट जो आप कर रहे होगे ना, वो प्रीवियस हाइस को कर रहे होगे, बेरिश और ब्लॉक को, बुलिश और ब्लॉक को। जैसे कि एक हमारे पास इसका 15 मिनट का बेरिश और ब्लॉक, ये वाली जोन है। सही है। ये भी आपकी टारगेट की जोन होती है। बेरिश और ब्लॉक को टारगेट कर रहे होते हो, और ये वाली जोन को टारगेट कर रहे होते हो, और ये वाली विक की जोन को इसमें आप टारगेट कर रहे होते हो। आपने ट्रेड कौन सी बेस पे ली, सारी कॉन्फ्लुएंसेस इस पे आपने ली। डेली टाइम फ्रेम भी यूज किया, 4 आवर भी यूज किया, 1 आवर भी यूज किया, 30 मिनट भी यूज किया, 15 मिनट भी यूज किया। अब आपको 5 मिनट देखना है तो आप 5 मिनट भी देख सकते हो। सही है। 5 मिनट पे भी हमारे पास सेम चीज फॉर्म हो चुकी है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, स्ट्रक्चर ब्रेक, एमएसएस, इसको कुछ एमएसएस कहते हैं, एमएसबी कहते हैं, सीएचओ सीएच कहते हैं, और भी काफी इसके नाम है। चाहिए, बेसिकली इसका जो असल जो नाम है ना, वो इंटरनल स्ट्रक्चर सीएचओ सीएच, इंटरनल स्ट्रक्चर एमएसबी, इंटरनल स्ट्रक्चर एमएसएस। सही है, ये इसका बेसिकली नाम है।
सही है। अब आपने इसको यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, और उसके बाद आपने ट्रेड को होल्ड किया। अब देखते हैं इसका क्या रिवॉर्ड बनता है। ये लो जी, ये पंप होना शुरू हो गई। अब आप इस ट्रेड को देख रहे हो, ये स्कैल्प है आपकी बेसिकली, क्योंकि आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लिए ना, तो ये आपकी स्कैल्प ट्रेड है। आप इसको मॉनिटर करोगे तो ये ट्रेड आपकी होल्ड पे। देखो अगेन, अगेन आपके पास इस जोन में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये ये देखो, ये एक आपके पास क्या है, कॉन्फ्लेंस है। अगर यहाँ से आपकी एंट्री मिस हो गई, तो आप इसके टैब पे भी एंट्री ले सकते हो। ये जो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, इसके टैब पे भी एंट्री ले सकते हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे पास दो है। एक तो इसका ट्रेंड बुलिश में शिफ्ट हो गया, दूसरा हमारे पास बुलिश में शिफ्ट होने के बाद एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, तीसरा हमारे पास ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो पहले इसकी सप्लाई की जोन थी, अब वो डिमांड की जोन बन चुकी है। तो ये एक हमारे पास एसआर जोन में था, तो हम इसको यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ से किया हुआ है बाय, आप इसको होल्ड रखो। मैं जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये देन उसके बाद क्या हुआ, ये आपकी ट्रेड होल्ड पे, यहां से आपने ये ट्रेड होल्ड की हुई है। इस वक्त आप अगर ली होती, तो आप ऑलमोस्ट 0.8 आर प्रॉफिट में होते, और टोटल आपका जो इसमें रिवॉर्ड बन चुका होता वो 1.3 आर प्रॉफिट बन चुका होता। अगर आप इसमें $100 का रिस्क करते, तो $130 आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता, अगर ये ट्रेड ली हुई होती आपने यहाँ से। सही है। तो ये जस्ट इतना डिटेल में ब्रेक डाउन करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, कि आप लोगों को लॉजिक समझ में आए कि किस बेस पे मैंने ये ट्रेड को लिया है, और किस बेस पे मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। सही है। मैं अभी इसको मजीद, असल में मुझे जो है ना चार्ट क्लीन पसंद है, तो इस वजह से जो है ना मैं क्लीन चार्ट्स को रखता हूँ। ये देखो, ये मैंने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार किया था, देख लो इसकी इसकी पावर देख लो। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हुआ, इसमें ड्रॉप। सही है। अगर एंट्री मिस हो गई है अभी भी आपकी, तो ये हमारे पास अनटेस्टेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से बाय कर लेना दोबारा से जो हमारी एंट्री है। बस एक चीज याद रखना, कोई भी कॉइन जितनी ही अच्छी कॉन्फ्लुएंसेस हो, आप लोगों को मैनेज करके चलना है अपना रिस्क। ये नहीं कि आप भाई ऑल इन चले जाओ और ये फलाना ढिमकाना। फ्यूचर ट्रेड तो वैसे ही किसी को रिकमेंड नहीं है, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग आप लोगों को अपना रिस्क जो है ना मैनेज करके चलना है। सही है। तो ये है मेरी तरफ से आपको डिटेल जो है ना ब्रेक डाउन मार्केट अपडेट सेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। और अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे और मुझे एक्स पे फॉलो नहीं किया है, तो मेक श्योर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, और मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। ये मेरी एक्स की प्रोफाइल है, जिस पे मैंने आप लोगों को बीटीसी की एक जो है ना अपडेट दी हुई है। ये देखो, मैंने अभी 4 घंटे पहले अपडेट दी है कि भाई इस वक्त केयरफुल रहो, क्योंकि बीटीसी आप लोगों को मैंने भी दिखाया ना कि रेजिस्टेंस जोन पे। और ये मैंने आप लोगों को कल कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट रेड में क्लोज होगी। उसकी वजह यही है कि बीटीसी सप्लाई जोन पे। और ये सब मैं आप लोगों को, ये देखो 92 वाली मैंने अपडेट दी। अच्छा जी, ये मैंने लॉस कल जो है ना प्रॉफिट हुआ है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह $4000 का। और ये मैंने जो है ना एक स्क्रीनशॉट डाला था। ये $2000 का। मैं प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट जो है ना शेयर नहीं करता हूँ, बस मेरा दिल नहीं मानता शेयर करने के, इस वजह से ये जस्ट वैसे ही मैंने डाल दिया था। तो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेशन देने के लिए मैंने ये शेयर किया था। और कोई इसमें शो ऑफ वाला सीन नहीं था कि मैं आप लोगों को शो ऑफ करूं। $4000, $2000, 1500 लॉस, ये वो, इस तरह का कोई सीन नहीं था। जस्ट आप लोगों को बताना था कि लॉसेस होते हैं। अगर आप लोगों का रिस्क मैनेज हो, तो आप लोग बाय करके अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। सही है। ये देखो, दूसरा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।
ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, हमजा द इनसाइडर। और बस यही अपडेट थी मेरी तरफ से। अगर आप लोगों ने बेसिक टू एडवांस का मेरा कोर्स नहीं देखा यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे हमजा अली सर्च करो या हमजा द इनसाइडर सर्च करो। 6.8 के सब्सक्राइबर्स हैं। इसकी प्लेलिस्ट में आप आइएगा, ये व्यू फुल प्लेलिस्ट। और ये आप लोगों के सामने फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, मैंने पोस्ट किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर ये 19 वीडियोस पूरी देख लो, ये 19 वीडियोस जो लिखी हुई आ रही हैं, अगर आप लोग ये पूरी देख लो तो खुद से सेटअप्स बना के ट्रेड कर सकते हो। ये मैं समझता हूँ। बाकी फीडबैक्स आपको इन वीडियोस के कमेंट्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोग ये देखोगे तो कमेंट्स भी जरूर रीड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकता है। सही है। बाकी अभी हम कुछ ऑल्स पे बात करेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, एक बंदा एमएलएन का काफी पूछ रहा था, तो एमएलएन को देख लेते हैं। अच्छा जी, एक चीज मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, ये जस्ट मैं आप लोगों को एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। टेक्निकल पर्पस पे मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ। अपनी रिसर्च कर लेना। कोई भी कॉइन कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी पंप हो सकता है। इसका कोई नहीं जानता। जस्ट टेक्निकली आप लोगों को बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये कॉइन बुलिश है, ये कॉइन बेरिश है, इसको कब बाय करना बेहतर होगा। बस हर ट्रेड में आप लोगों को रिस्क जो है ना मैनेज करना होता है। सही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे एमएलएन को देखते हैं तो करंटली बुलिश और ब्लॉक की जोन में ट्रेड हो रहा है। और कोई इसमें ना खास सीन नजर नहीं आ रहा, लेकिन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन में ट्रेड हो रहा है। उसके बाद हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो 4 आवर का ट्रेंड इसका बुलिश है। हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। अगर आप लोगों को, आपको जो पूछ रहा है उसको ये कॉइन यहाँ पे नजर आए तो इसको जो है ना बाय किया जा सकता है, जिसकी प्राइस है 5.35, 5.24। इसका इनवैलिडेशन पॉइंट एक ही होगा, अगर इसकी कैंडल क्लोजिंग इस जोन के नीचे हो जाए। इस जोन के नीचे हो जाए तो ये सेटअप इसका इनवैलिड हो जाएगा। और दूसरा, मैं इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस तरह से मूव है। सही है। सही है। मैनेज कर लेना भाई, मैं अगेन, वरना तो ये अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना इस तरह की अपडेट्स आप लोगों को नहीं दूंगा। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि इसमें जो है ना इस तरह से मूव आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, सुई को देख लेते हैं। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम पे सुई को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसकी सेम बीटीसी वाला सीन है इसका। इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका बेरिश है, और इसकी क्लोजिंग इसके अबव हो चुकी है। यारी डिमांड एरिया है क्या? ये हमारे पास डिमांड एरिया है। दूसरी डिमांड एरिया ये वाली है। दोनों डिमांड एरिया ही है हमारे पास। सुई यूएसडीटी, सही, ये हमारे पास डिमांड एरिया। इसके बाद हम 4 आवर पे मूव करते हैं। 4 आवर का ट्रेंड इसका बेरिश था, बुलिश में शिफ्ट हो चुका। ये हमारे पास इसका ब्रेकर ब्लॉक है। अच्छा जी, इसका सेटअप आप लोगों का यहाँ से बाय बन सकता है, लेकिन इसका वैलिडेशन पॉइंट आप लोगों का काफी बड़ा बनेगा। ये वाली जोन बनेगी। सही है। अगर आप इधर से भी इसको बाय करते हो, ये आईफोन जिसने पूछा है, 16% की इनवैलिडेशन पॉइंट बनेगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस जोन में जब प्राइस आए ना, तो वेट करना। एटलीस्ट 30 मिनट पे या 15 मिनट पे, जो मैंने अभी सी एच साइबर में देखा था,
उस तरह का CHO CH आपको इस जोन में मिल जाए। सही है। इस जोन में CHO CH मिलने के बाद एंट्री लेना। और 30 मिनट पे, कम से कम 30 मिनट पे देखो, क्योंकि हमारा 4 आवर का स्ट्रक्चर है। तो 30 मिनट पे हमें CHO CH मिले, उसके बाद आप इसकी एंट्री लेना। और इनवैलिडेशन पॉइंट इसके नीचे रखना, ताकि आपका इनवैलिडेशन पॉइंट छोटा बने, वरना तो ये 16-17% का इनवैलिडेशन पॉइंट बनेगा। ये स्विंग मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए यूज होगा। सही है। तो ये है अपडेट सुई की। अच्छा, शुक्रिया भाई आईफोन कोर्स के लिए। क्या आप व्हाट्सएप पर लिंक सेंड कर सकते हैं? कौन सा लिंक भाई? सोलाना की अपडेट, सोलाना को देख लेते हैं। सोल USDT। अच्छा जी। सोल, ये लास्ट मैंने अपडेट दी थी, और क्या कहा था उसका भी समझ में आ जाएगा। ये थी अपडेट सोलाना की। तो सोलाना बेरिश है अभी। सही है, सोलाना बेरिश है। इसकी क्लोजिंग इसके अबव होनी चाहिए, इसके अबव होनी चाहिए 144 के। सही है। 144, 145 के अबव क्लोजिंग होने के बाद इसका ट्रेंड बेरिश में, बुलिश में शिफ्ट होगा। उसके बाद ही मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। फजूल है अभी मैं आप लोगों को अगेंस्ट द ट्रेंड जाने का बोलूंगा, तो आप लोग मुझे पकड़ लोगे। पर्सनली सोलाना भी मेरे पास होल्ड है। सही है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। और अगेन, ये कॉइन जीरो पे भी चले जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा मैनेज हुआ हुआ है रिस्क। सही है। अभी तो उसको देखने का कोई फायदा नहीं है। एक्स पर फॉलो है, बट आई थिंक वो प्रोफाइल पिक चेंज है। मेरी जो है ना, भतीजे के साथ पिक्चर लगी हुई है। अभी मैंने प्रोफाइल दिखाई तो थी। हाउ टू नो वेदर मार्केट विल बी गोइंग डाउन फर्दर डाउन टू। अच्छा, ये हुमैद फरहान कह रहे हैं कि भाई कैसे पता चलता है कि मार्केट डाउन जाएगी, मार्केट अप जाएगी, और लिक्विडिटी स्विप करेगी, पंप होगी। तो बेसिकली इसको हम एक जो है ना, इन शॉर्ट वर्डिंग में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको कोई भी कॉइन जिसको आपको देखना है ना कि कोई कॉइन पंप होगा या डंप होगा, उसका ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। सही है। अगर हम करेंटली सोलाना की बात करूं, तो सोलाना का ट्रेंड बेरिश है। सही है, डेली टाइम फ्रेम भी बेरिश है, 4 आवर भी बेरिश है, और इवन 1 आवर क्या है, 1 आवर बुलिश है इसका। सही है, 1 आवर बुलिश है। तो अभी हम 1 आवर को छोड़ देते हैं, हम 4 आवर की बात करते हैं। सही है। 4 आवर हमें ये कह रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है ना, इस जोन से यहाँ तक आएगी, इस जोन से मार्केट यहाँ पे आएगी, सीधा सीधा ये वाली जोन पे आएगी। इससे नीचे जाना है इसको 4 आवर पे। ये किस चीज से मुझे पता चला? ये इसके कैंडल से, इसके ट्रेंड से पता चला। मार्केट में जो ट्रेडर है ना इस वक्त, वो इधर से सेल कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस इधर लगा रहे हैं। फ्यूचर वाले यहाँ से सेल कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हैं। ये चीज हमें पता है। क्यों पता है? ट्रेंड बेरिश है, और पीक सप्लाई जोन में जो है ना, सोलाना ट्रेड हो रहा है। तो यही चीज, जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे, अब ये 1 आवर की हम बात करें, 1 आवर का ट्रेंड इसका बुलिश है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश में शिफ्ट हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। 1 आवर हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट को अप साइड मूव लेना है। सही है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। ट्रेंड का आपको पता होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। अच्छा जी। सेंड लिंक ऑन व्हाट्सएप। किस चीज का लिंक भेजूं भाई? ये तो मुझे बताओ। व्हाट्सएप का नंबर मांग रहे हो आप मेरा? ये बोल रहे हो या फिर कुछ और कह रहे हो? मुझे नहीं समझ में आई आपकी बात। AR रहमान। अच्छा जी। स्तर। यार बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे तो कॉइन बहुत सारे हो जाएंगे। जस्ट मैं 2-3 कॉइन्स को कवर करूंगा, देन उसके बाद जो है ना। कैसर है ब्रो? कौन कैसर?
भाई कौन कैसा है? ए आर रहमान नाम लिखा हुआ है। अच्छा जी। यार बहुत सारे एनालिस्ट हो गए। डॉट को देखते हैं। अच्छा जी, डॉट को मैं जो है ना कल देख रहा था। बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बात वही है ना, ट्रेंड इसका बेरिश है। मैं वेट करूंगा कि इसकी क्लोजिंग जो है ना इसके अबव और इस जोन के अबव हो। उसके बाद जो है ना मैं इसमें एंट्री लूँ। सही है। डॉट में। तो ये इसकी क्लोजिंग इस रेड बॉक्स में आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। आप लोग भी अपने चार्ट पे मार्क कर लेना। ये कॉइन जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ दिनों से। ये रेड बॉक्स है। इसके अबव इसकी क्लोजिंग होगी तो इसमें एक अपसाइड मूव आने के चांसेस होंगे इस तरह से। ईयरली सप्लाई जोन है इसकी टारगेट। ईयरली वीक इसका टारगेट होगी। ठीक है। तो 4 आवर पे देखने का कोई मकसद ही नहीं बनेगा, क्योंकि 4 आवर की भी सप्लाई जोन ही है। समझ गए। और इसके बाद हम मूव करते हैं। आई कैन यूज माइक्रो। भाई पहले अपना तारुफ तो कराओ, हो कौन यार, ऐसे मजा नहीं आएगा ना। ब्रदर हाउ आर यू? अच्छा, ये पूछ रहे हैं चिश्ती, पूछ रहे हैं कि मैं कैसे डेली ट्रेड फाइंड करता हूँ। तो सिंपल सी इसकी बात है, हर सेशन में आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप ये अपनी वॉच लिस्ट में चले जाओ। ये मेरे पास क्रिप्टो के ऑल्ट्स हैं। इस वॉच लिस्ट में आप लोग जाओ। और जाने के बाद जो है ना आप इस तरह से चेंजेस पे क्लिक करो। ये चेंजेस पे क्लिक किया। स्कैल्प ट्रेड करनी है तो आप ये हाई वॉल्यूम वाले कॉइन्स देखो। स्विंग ट्रेड करनी है तो आप ये नेगेटिव कॉइन्स देखो। अब जैसे मुझे स्विंग ट्रेड करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने डेंट को खोल लिया। अब ये डेंट किस जोन में ब्रेक ड्रॉप हुआ है, किस जोन में ब्रेक हो रहा है, किस जोन में है, वो आपको हायर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे पता चलेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आया, हाँ भाई ये वीकली की डिमांड एरिया, मतलब इस तरह से आप एनालाइज करते हो कि हाँ वीकली की डिमांड एरिया 1 आवर पे CHOCH हो गया, 30 मिनट पे CHOCH हो गया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, स्विंग की ट्रेड आपकी नेगेटिव कॉइन्स में बनती है। स्कैल्प की ट्रेड आपकी कौन से कॉइन्स में बनती है? हाई वॉल्यूम कॉइन्स, गेनर्स में। अब ये जैक की ट्रेड है। अब जैक पंप हो रहा है। पंप हो रहा है तो ये कौन सी डिमांड एरिया पे, कौन सी सप्लाई एरिया इसने ब्रेक की है, किस डिमांड एरिया को टेस्ट कर रहा है, ये पंप होने के बाद इस बेस पे बनती है। तो ये इसका मैंने डिटेल सेशन ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं यूट्यूब पे। आप उसको जो है ना देख सकते हो। ये वॉक्सेल है, बैट है। तो इसी तरह से जो है ना देखा जाता है। और भी दूसरी चीजें हैं, लेकिन इजिएस्ट वे जो है ना हमारा ये है। अच्छा, और क्या है? अच्छा, अस्तर का जो है ना ये पूछ रहे हैं, तो अस्तर को हम यूएस। वाह यार, ये तो बिल्कुल इशारों पे नाच रहा है। यार मैं अस्तर के लिए किसी को बाय करने का बोलूंगा ही नहीं। भले से ही जो है ना ये इस जोन में आ जाए, पता नहीं कौन कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा हो, लेकिन मैं इसको जो है ना बाय करने का नहीं कहूंगा। उसकी वजह ये है कि इसका मैंने डिटेल सेशन, वो जो है ना फंडामेंटल डिटेल तो नहीं, लेकिन एक जो मैं समझता हूँ ना जिसकी बेस पे इसको बाय नहीं करना चाहिए, वो मैंने जो है ना अपने एक्स पे बता दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना हमने यहाँ से, इस जोन से, मैं अगर गलत ना हूं, यहाँ से हमने इसको जो पकड़ा है ना। 1 मिनट। ये वाली जोन थी। ये यहाँ भी प्राइस इसकी ट्रेड हो रही थी। 1 मिनट।
इस जोन में इसकी प्राइस ट्रेड हो रही थी, इस जोन में। और मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि भाई इसको बाय नहीं करना, बाय नहीं करना। 10 तारीख का क्रैश भी इसी दौरान आया था। तो उसके बाद से अब तक ये क्वाइन पंप नहीं हुआ यहाँ तक, और मैं समझता हूँ ये जाएगा भी नहीं यहाँ तक। सही है। तो मैं यही कहूंगा, इस क्वाइन से दूर रहो। ये जो है ना, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है। हर दूसरा हर तीसरा जो है ना इसको शिल कर रहा है एक्स पे। अब तो कम हो गया है, लेकिन हर दूसरा तीसरा इसको शिल कर रहा है। बीएनबी सीजी कर रहा है इसको। और भी पता नहीं कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है ना इसको शिल कर रहे हैं एक्स पे। तो और कितने इनको पैसे मिले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई इस कॉइन से दूर रहो। हाँ, शॉर्ट टर्म इस पे पंप आ सकता है। सही है, अगर आप लोगों की ट्रेड कोई फंसी हुई है तो उसकी मैं अपडेट दे देता हूँ। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन इस पे फॉर्म हो रही है। इसकी क्लोजिंग इसके अबव होगी, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाली जोन। इसके अबव क्लोजिंग होगी तो इसमें एक अपसाइड पुश आ सकता है। लाइक ये क्लोजिंग इसकी हो गई यहाँ पे, तो इसके बाद ये इसमें एक अपसाइड पुश आया, और ये वाली सप्लाई एरिया है, यहाँ तक ये आ सकता है। तो बस ये इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इसका फंडामेंटल वो जो है ना वीक है। अच्छा, गीगल देखें। कौन है ये माइक पे आने का कह रहा है यार? भाई अपना तारुफ तो कराओ जरा। अच्छा, ए आर रहमान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप आए जरा माइक। एक्सपीएल का काफी लोग कह रहे हैं, एक्सपीएल को देख लेते हैं भाई, क्या सीन है एक्सपीएल का। एक्सपीएल माइनस में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हमदा भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। अच्छा, हमदा भाई देखें अभी नाम से भी आप मुझे पहचानते हैं। यार, कैसल भाई बात कर रहे हो? हाँ, मैं कैसर ही बात करता हूँ फ्रॉम 20 रोड। अच्छा अच्छा। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला की बात। तो वो बस आज मैंने देखा था उधर ये डिस्कॉर्ड के ऊपर आप क्या सेशन कर रहा था, मैंने कहा चलो सेशन अटेंड करते हैं तो भाई अब। अच्छा अच्छा। बाकी खैर खैरियत है, अमन है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँ जबरदस्त है यार, ये सर। कोई है बार बार जो है ना कह रहे हैं, बता भी नहीं रहे, नाम भी नहीं बता रहे। नहीं, नाम मैंने बताया था हमदा भाई अपना। नहीं, वो मैंने असल में थोड़ा नाम नहीं, टाइम हो गया ना। नाम नहीं देखा मैंने ना। हम्म। और हमदा भाई सब फिटफाट है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल परफेक्ट। सही है माशाल्लाह, जबरदस्त है हम तो भाई। असल में ना मैंने वो फॉलो किया हुआ था एक्स के ऊपर भी। तो वो प्रोफाइल के ऊपर चेंज आ रही है, अभी मैंने देखा ना सेशन, तो उसमें प्रोफाइल चेंज आ रही है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि अपना इसके ऊपर मतलब मैसेज छोड़ा है मैंने व्हाट्सएप पे आप। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। सही है। तो उस पर लिंक काइंडली सेंड कर देना, वो इंस्टा का भी और उसका भी। इंस्टा के ऊपर भी प्रोफाइल चेंज है, मतलब सिंगल आपकी खाली पिक लगी हुई है, लेकिन वो थोड़ा डाउटफुल है वो भी। चलो, मैं आपको जो है ना लिंक दे दूंगा, कोई मसला नहीं। जी जी, जजाकल्लाह भाई। ओके ओके भाई। अच्छा जी, ये एक्सपीएल का पूछ रहे हैं। तो एक्सपीएल को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, यार इसमें कोई खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। कोई मतलब मोमेंटम ही नहीं है ना। कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हुआ। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बस, लेकिन उसके बाद तो इसको बने हुए भी टाइम हो गया। 4 आवर को देखें तो 4 आवर पे भी कोई इसमें मोमेंटम तो नहीं है, मतलब खास देखने को नहीं मिल रहा। बस ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है एक तो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल है इस पे। ट्रेंड बेरिश है इसका। इंटरनल बुलिश हो गया, कोई मतलब मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। दूर रहो उससे भाई। ये नीचे आ सकता है मजीद। 30 मिनट भी इसका कोई खास नहीं है। और इसके बाद हम देखें, एक्सआरपी को देख लेते हैं। अच्छा, एक दो कॉइन्स मजीद डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद जो है ना सेशन है। सही है।
XRP USDT डेली टाइम फ्रेम। ये देखो, मैंने कल ट्वीट किए ना कि क्रिप्टो, पूरी क्रिप्टो जो है ना इस वक्त सप्लाई की जोन में, तो देख लो आप, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। जब तक ये फ्लिप नहीं हो रहा तो यहाँ से ड्रॉप इसमें आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो बस डेली टाइम फ्रेम देख लिया, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाने का कोई फायदा बनता नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कोई इसमें वो नहीं है। ये हमारे पास सप्लाई की बॉक्स बनी हुई है, दूसरी सप्लाई की बॉक्स हमारे पास ये वाली जोन है। मींस यहाँ से इसमें एक ड्रॉप आने के चांसेस हैं। सही है। इसके अब क्लोजिंग होगी इसकी, उसके बाद के चांसेस होंगे कि ये अपसाइड मूव ले सकता है। ईएनए को देख लेते हैं हम एक, इसके बाद मजीद एक पेयर को देखेंगे, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। चल डेली टाइम फ्रेम पे गए। ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे सेम XRP वाला सीन है। ये लो, ये इसकी सप्लाई की जोन है। जब तक इसके नीचे है, ये हमारे पास सप्लाई है, इसके अबव चली गया तो ये हमारे पास डिमांड की जोन है। और कुछ गिग अच्छा, गिग्गल जो पूछ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह, यार मैं नहीं, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू हसन भाई, लव यू हेयर यू। कौन से हसन भाई, किधर हसन भाई? कौन से हसन भाई हैं भाई? ए हराम है भाई, साइड में कर दो उसको। गिग्गल। अच्छा, मेरे पास शायद इसका सेटअप बना हुआ है या बनाऊंगा। अच्छा, मैं इसका सेटअप जो है ना प्रीमियम मेंबर्स के साथ आज कल में, कल हो सकता है मैं शेयर करूं। डेली टाइम फ्रेम इसका हम देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम इसका बेरिश में शिफ्ट हो चुका है, इंटरनल। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। और 4 आवर पे हम जाते हैं इसको लेके। तो 4 आवर पे हमारे पास अनटेस्टेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक येली जोन में। ये डिमांड एरिया है हमारे पास। इसके बाद हम 1 आवर पे जाते हैं इसको लेके। 1 आवर का हमारा स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो चुका है इसका। इसके बाद क्लोजिंग हुई इसकी, क्लोजिंग हुई हायर हाई। अब ये जो नीचे आ रहा है, ये एक हमारे पास बायर ट्रिगर हो सकता है पॉसिबली ना। और इसके इस वक्त फंडामेंटल भी थोड़े से जो है ना स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। मजीद छोटे पे जाते हैं हम। अभी तो 15 मिनट पे ये चौपी जोन में है। ये इस जोन पे टैप करे और इधर कोई CHO CH दे हमें, इसको हम बायर ट्रिगर करेंगे। वैसे अगर किसी ने ली हुई है तो उसको होल्ड करे और इसका वैल्यूडेशन पॉइंट ये वाली जोन रखे, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सही है, क्योंकि इसका ट्रेंड 1 आवर पे बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। और 4 आवर पे बेरिश है ये। तो ये 4 आवर पे इसके चांसेस नीचे जाने के हैं, लेकिन ये कंटेस्टेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो बन गया है ना, इसने उम्मीद दे दी है कि ये इसको टैप करके एक अपसाइड मूव ले ले। सही है, चलें भाई, मुझे दें इजाजत भाई, बहुत है ना थक चुका हूँ मैं। काफी देर हो गई है, विच इज हराम। भाई ये एव एव USDT जिसने पूछा है ना, ये कॉइन की कंपनी गेमलिंग वेमलिंग इस चीज में जो है ना लगी हुई है। तो हम सिर्फ हलाल कॉइन्स पे ट्रेड करते हैं, सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ बाय करते हैं।
सेल की ट्रेड और हराम कॉइन्स वगैरह को अवॉइड करते हैं। तो मुझे ये एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम यार, फिर बोलेंगे देखा नहीं ये वो। अद्दा, अद्दा का ट्रेंड बुलिश है, 2 आवर का, 4 आवर का बुलिश है। डेली का क्या है, डेली का इसका आज की कैंडल्स के अब क्लोजिंग हो जाती है, तो ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है अड्डा ना। इसकी प्राइस आप लोगों को राइट साइड पे मिल रही होगी 0.4390, इसके अब क्लोजिंग हो जाएगी तो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। सही, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। उसके बाद हम 4 आवर पे आए इसको लेके। हम्म, हम्म, अच्छा चलो जी, आप लोगों को एक स्विंग ट्रेड दे रहा हूँ अड्डा की ना। रिस्क आप लोगों को मैनेज करना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कितने पोर्टफोलियो से किस तरह रिस्क मैनेज होता है। सबसे पहले जो आप लोगों का कैपिटल है वो आप लोग लिखो अपने पास, कैलकुलेटर खोल लो सब। सब लोग कैलकुलेटर खोल लें, चैट में एक्टिव हो जाओ। सही है। जो भी कैपिटल है आपका, कैपिटल आप लोग खोलने के बाद मुझे चैट में बताओ खोल लिया। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा कॉइन कब बाय करना। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना। खोल लिया, खोल लिया। अच्छा, कैपिटल लिखो सबसे पहले। फॉर एग्जांपल $100 है तो $100 लिखो, मैं भी अपने पास लिख लेता हूँ $100। जो भी आपका कैपिटल है ना वही लिखना है आपको। $100 मल्टीप्लाई बाय रिक्स, 1% रिक्स करना है आपको ट्रेड में, 1%। सही है। जो भी आपका कैपिटल है ना, अगर एसएल हिट होगा तो 1% से ज्यादा आप लोग को लॉस नहीं होगा। सही है। 1% से ज्यादा लॉस नहीं होगा। आप उसके बाद कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज। स्टॉप लॉस परसेंटेज क्या है हमारी? स्टॉप लॉस परसेंटेज हमारी ये है। आप इसको सीएमपी से बाय करो, इसका स्टॉप लॉस लगाओ ये वाली जोन। सही है। इसकी सीएमपी जो भी चल रही है इस वक्त एडा की, सीएमपी से बाय करो। स्टॉप लॉस इसका 0.3667, जो कि हमारा 16%, 16.5% नीचे बनता है। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिक्स डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज। सही है। 6% कैपिटल से आप लोग, जो भी आपका कैपिटल है, 6% कैपिटल से आप लोग इसको बाय कर सकते हो। $100 है तो $60 से, सॉरी $6 से बाय कर सकते हो। $1000 है तो $60 से आप लोग इसको बाय कर सकते हो। और $10,000 है तो $600 से आप इसको बाय कर सकते हो। अब यही एग्जांपल हम $1000 के, $10,000 के कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 16.5, $606। सही है। तो करके बताया कितने कितने डॉलर से आप लोग इसको बाय कर रहे हो, जरा मुझे चैट में बताओ। स्टॉप लॉस हिट होने पे 1% का लॉस होना चाहिए। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय स्टॉप लॉस डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज, सॉरी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज। 70, 80, 36 वाले आपका कैपिटल कितना है ये बताओ। आईफोन, आपका कैपिटल कितना है? फैसल भाई आपका कैपिटल कितना है? अच्छा, 36 वाले कह रहे हैं $600 का। $600 के अकॉर्डिंग हम देखें भाई क्या बनता है। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज। बिल्कुल करेक्ट। हसल आपने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। फैसल भाई कह रहे हैं 80। 80 वाले भाई आपका कैपिटल कितना है? मोहम्मद कह रहे हैं 500 पाउंड्स।
500 पाउंड्स वाले का कैपिटल के हिसाब से हम देखते हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज, $30 से आप बाय करोगे। जी हसल, आप ये ट्रेड ले सकते हो, और ये किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वैसे ट्रेड वैलिड है। सही है। इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसके टारगेट्स, पॉसिबली चांसेस इसके होंगे कि पहला टारगेट हमारे पास ये वाली जोन आए। सही है। मैं चार्ट पे मार्क कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वाली जोन, दूसरा टारगेट हमारे पास ये वाली जोन, और तीसरा टारगेट हमारे पास ये वाली जोन होगी। तो ये इसकी जो है ना सेटअप बन रहा है। वैसे मैं इसका जो है ना स्टॉप लॉस थोड़ा सा प्रिसाइज करके देता, लेकिन थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है और मुझे सेशन एंड भी करना है। तो मैं रिवर्सल देखूंगा, इसमें रिवर्सल मिलेगा तो मैं हो सकता है इसका स्टॉप लॉस छोटा कर दूं आप लोगों को। तो ये तो फ्री अपडेट को जो है ना आप लोग देखिएगा, फ्री मार्केट अपडेट का चैनल जो है, या फ्री सिग्नल्स का, उसमें मैं हो सकता है इसकी ट्रेड को जो है ना अपडेट कर दूं, छोटा कर दूं, या मजीद कोई चेंजिंग हो तो मैं उसमें शेयर कर दूंगा। तो चलें जी, मुझे दें इजाजत। जबर टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देख लेना। प्रीवियस लोस को, प्रीवियस हाईज को टारगेट करते हैं, प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाईज। सही है जी, मुझे दें इजाजत। आज का सेशन काफी ज्यादा लंबा हो गया है, और स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मेंबर थे, बिल्कुल एंड में बिल्कुल कम हो गए हैं। चलो जी, एसएल कितने परसेंट है? एसएल 16.5% है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये, ताकि आप लोगों को इजी रहे। मैं चार्ट का स्क्रीनशॉट के साथ कॉपी कर देता हूँ, चार्ट का लिंक। चार्ट का लिंक आप लोग जो है ना सेव कर लेना अपने पास, यही है। चैट में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ चार्ट का लिंक। एसन शेख 2.80। सही है भाई। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।